नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं राजेंद्र एजुकेशन सेंटर और मैं हूं आपका होस्ट राजेंद्र। आज हम बात करेंगे जो अभी खतरनाक और डेंजरस सिचुएशन अभी चल रहा है, ईरान और इसराइल के बीच में जो बढ़ता हुआ तनाव और संघर्ष, इसके बारे हम बात करेंगे आज। दोस्तों, पहले ईरान और इसराइल के बीच जो चल रहा है अभी, वो पहले ऐसा नहीं था। ईरान और इसराइल का रिलेशन जो पहले नॉर्मल थे, लेकिन 1979 के जो ईरानी रिवॉल्यूशन आया, उसके बाद सब बदल गया। इस जो रिवॉल्यूशन था, इसमें नई सरकार बन गई। उसके बाद इसराइल को उन्होंने दुश्मन घोषित कर दिया। उसमें आए जो आयतुल्ला खामनेई, रिसेंटली जिनका निधन हो गया, वो आ गए थे सत्ता में। इसके बाद ईरान का जो आरोप है, वो इसराइल मिडिल ईस्ट तरफ जो उनका तनाव बढ़ता गया, इसी वजह से ईरान ने भी अपनी परमाणु बोमा स्टार्ट कर दी। 1979 में जो रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद सभी चीज़ बदल गई। वो उनका फॉरेन पॉलिसी चेंज हो गया। उसके बाद उन्होंने इसराइल को अपना दुश्मन मान लिया और वो उनका वॉरफेयर स्टार्ट हो गया उधर से। उसमें कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी थे, जैसे रिलीजियस डिफरेंसेस भी थे, जैसे कि ईरान में टोटली शिया और सुन्नी मुस्लिम संगठन है। वैसे ही इसराइल में यहूदी संगठन है। जो यहूदी रिलीजन है, इधर मुस्लिम रिलीजन है, उनका दोनों में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुआ, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुआ। इस वजह से उनका टेंशन बढ़ता गया। इसी बीच ईरान ने न्यूक्लियर वेपन, जो न्यूक्लियर बम बनाना शुरू किया, और परमाणु कार्यक्रम का विवाद बन गया वो, जो कि इसराइल और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। इसलिए अभी अभी रिसेंटली ट्रम्प ने भी बोला था कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं रहना चाहिए ईरान के पास, इसीलिए हम अटैक कर रहे हैं बोल के ट्रम्प ने भी स्टार्ट किया था। न्यूक्लियर इशूज, ईरान का मेन प्रॉब्लम है न्यूक्लियर, जो परमाणु स्टार्ट कर रहा है काम, इससे उसका महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है इसका, जिसलिए इसराइल का वो सिक्योरिटी कंसर्न है। ये क्यों, इसराइल और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो इसराइल सोचता है कि ईरान न्यूक्लियर बम मार देगा। जब उसके पास न्यूक्लियर बम होगा तो मार देगा, इसलिए उनका बीच टेंशन बढ़ रहा है, और वो ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको भी मार रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने की तैयार नहीं है। वो भी अपनी सैन्य ताकत, मिसाइल क्षमता लगातार बढ़ा रहा है। इन दोनों के देश के बीच में यही तनाव चल रहा है। इसी अटैक के बीच में उन्होंने ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामनेई, उनको भी यूएस इसराइल जो अटैक किए थे, बॉम्बिंग अटैक में, उनको भी मार दिया। रिसेंटली 2 दिन पहले उनका भी मौत हो गया। ये है कुछ लीडर के घर पे जो स्ट्राइक कर रही है, जो स्टार मार्क है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस का अटैक किया, प्रेसिडेंशियल हाउस है ये है जो लीडरशिप आयतुल्ला खामनेई के घर पे इधर बॉम्ब अटैक करके लगभग 40 लोगों की मौत हो गई। ये है ईरान की जो सीनियरिटी है, उनका डिफेंस। ये है सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई। अभी ये प्रेसिडेंट है, पेजेस्कियान प्रेसिडेंट हैं। और नासिर जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये है मोहम्मद परकुर हैं, कमांडर इन चीफ ऑफ IRGC। अभी इन 4 लोगों को अभी ईरान ने मार चुका है। आयतुल्ला खामनेई की रिसेंटली मौत हो गई, डिफेंस मिनिस्टर को भी मार दिया था, नेशनल डिफेंस काउंसिल को भी मार दिए थे, IRGC के कमांडर को भी उन्होंने मार दिया है। इन 4 लोगों को मार दिए हैं अभी तक। रिटेलिटरी एक्शन में सऊदी अरब को ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी में से एक है, उसको ईरान ने अटैक किया था। ड्रोन अटैक में उसका कुछ नुकसान हुआ है सऊदी अरब को का। इसमें मिलिट्री एक्टिविटी में एयर स्ट्राइक, मिसाइल स्ट्राइक, ड्रोन वॉरफेयर, बहुत सारी प्रिपरेशन चल रही हैं। जैसे एयर स्ट्राइक भी हो रहा है, ड्रोन अटैक कर रहे हैं, मिसाइल अटैक हो रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल्स अटैक किए जा रहे हैं रीजनल कन्फ्लिक्ट्स की वजह से। ये सीजन अभी भी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है कि
ये वार जो चल रहा है अभी तक 4-5 हफ्ते तक और चलेंगे। मतलब लगभग ये 20 से 30 दिन तक अभी चलेंगे वार। मतलब कितना जान-माल का नुकसान होगा अभी बताना बहुत ही डेंजरियस है। इसमें प्रॉक्सी वॉरफेयर रहते हैं, पहले ये इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, अभी ये डायरेक्ट आ चुके हैं। पहले इनडायरेक्ट होता था, उतना नुकसान नहीं होता था। ये पहले से ही लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इनके बीच में मिसाइल, ड्रोन अटैक हो रहे हैं। आर्म ग्रुप जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, रीजनल इन्फ्लुएंसेस उनके बीच बढ़ रही है। पहले ये प्रॉक्सी वॉर के से ईरान अटैक कराता था हमास और हिजबुल्लाह को, ये अटैक कराता था इसराइल पर, और इसराइल से लड़ता था। लेकिन अभी ईरान वर्सेस इसराइल डायरेक्ट हो गया है। ये बहुत ही बड़ी सोचने वाली बात है। आखिर ये ईरान रिटेलिएशन में अभी क्यों कर रहे हो? लोग सोचते थे कि पहले ये ईरान को अटैक कर देंगे, यूएस इसराइल अटैक कर देंगे तो ईरान सरेंडर कर देगा। लेकिन जो ईरान के अभी प्रेसिडेंट हैं पेजेस्कियान, वो बोल रहे हैं कि आप जो सोच रहे हैं वो ईरान अभी नहीं है। मतलब आप जो ईरान सोच रहे हैं, ईरान उससे बहुत ही बड़ी अभी उसका डेवलपमेंट हो चुका है। उसके पास बहुत ही पावरफुल मिलिट्री इक्विपमेंट हैं। बहुत ही मुश्किल जो डेंजरियस सिचुएशन में हैंडल करते हैं उसको टाइप के ड्रोन्स हैं, घातक विमान हैं। और वो बोल रहे हैं कि अभी हम वो दिखाएंगे यूएस और इसराइल को कि ईरान के पास क्या क्या है। इसलिए एक बहुत बड़ी ये तनाव की चीज़ है। अभी देखते हैं आगे क्या होगा। इसमें रिजल्ट जो मेजर पावर्स हैं, इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट, मिलिट्री अलाइंसेस, इसमें ईरान के सपोर्ट में हैं रूसिया, चीन और नॉर्थ कोरिया। लेकिन ये उसका सपोर्टर हैं, एलाइज नहीं है। मतलब एलाइज का ये है कि वो जब भी उनको अटैक होगा तो वो अटैक करेंगे। वो आया था एलाइज। सपोर्टर में जो सपोर्टर था वो अलग चीज़ है, एलाइज अलग चीज़ है। बट यूएस के साथ है, यूएस अभी इसराइल लड़ रहा है, यूके भी उसके साथ आने की चाहता है, फ्रांस भी उसके साथ सपोर्ट में है। मतलब अभी ईरान एक तरफ है और उसके दूसरे तरफ बहुत ही हैवी वॉरफेयर है। इसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट जो इम्पैक्ट है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि इसका इम्पैक्ट बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करेगा। जैसे कि ऑयल प्राइसेस, ऑयल सप्लाई बाधा होगा तो उसका प्राइस इंक्रीज होगा, ट्रेड डिस्पर्सन होगा, मार्केट इंस्टेबिलिटी होगा। जैसे कि रिसेंटली इंडियन शेयर मार्केट पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। उसका राइजिंग कॉस्ट भी बढ़ रहा है। इंडियन शेयर मार्केट टोटली लगभग 2% के आसपास मंडे को क्रैश हुआ है, क्योंकि मिडिल ईस्ट का जो है ऑयल रिजर्व का बहुत ही बड़ा सोर्स है। वहाँ से ऑयल बहुत सप्लाई होता है, जिसलिए कि ऑयल प्राइस मैनेजमेंट कंट्रोल होता है। अभी मिडिल ईस्ट से ऑयल सप्लाई आना बंद हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फुल वर्ल्ड में। इसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या आएगा? जो ऑयल इम्पोर्ट बाधा जो डिस्टर्ब होगा तो इंडिया में ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होगा, ट्रेड रिलेशन डिस्प्यूट होगा, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट जो है उसका प्रॉब्लम आएगा। इंडियन वर्कर जो अब्रॉड में रहते हैं, यूएई में रहते हैं, अबू धाबी में रहते हैं, दुबई में जो इंडियन काम कर रहे हैं उनका उधर से इंडिया लाना मुश्किल हो जाएगा। इंडिया मिडिल ईस्ट में जो ऑयल इम्पोर्ट होता है उसमें बहुत डिपेंडेंट है इंडिया। इसी जो टेंशन अभी इंक्रीज हो रहा है इसमें इंडियन में ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होगा, जो कि इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। डे टू डे लाइफ को भी ये इम्पैक्ट करेगा। अभी रिसेंटली ऑयल और गैस का प्राइस जंप कर चुका है। इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है? इंडियन पीएम बोलते हैं कि जो एक बात बोलते हैं, पीडीपी, पीस डिप्लोमेसी डायलॉग, पीडीडी, पीस डिप्लोमेसी डायलॉग। जो डिप्लोमेसी से सॉल्व होगा, नेगोशिएशन से सॉल्व होगा, फाइनली सीज फायर करके वो उसको मतलब बात करके वो सॉल्व हो सकता है। इसलिए नेगोशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
उन दोनों तरफ पर टेबल में बैठ के बात करनी चाहिए। इसीलिए मोदी ने बात की थी, सऊदी के जो प्रिंस हैं उनसे बात की थी, जॉर्डन के प्रेसिडेंट और बहरीन के जो किंग हैं उनसे बात की है अभी। वो सब बात करके सभी सॉल्व हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि दोनों के बीच तनाव क्या है, जो सिचुएशन है उसको बैठ के बात करनी चाहिए। ये एक दूसरे के दुश्मन हैं, उनका इतिहास भी पहले अच्छा था, फिर बदल गया, उस क्यों बदला उसको बात करनी चाहिए। उसको पहले जो सिचुएशन था उसको बात करके समाधान कर सकते हैं। कई बार इन दोनों देश के बीच जो मिसाइल हमले, ड्रोन अटैक भी देखने को मिले हैं, जिससे कि बहुत लोगों का जान की क्षति हुई है। तनाव फैल गया है, उसको बात करके संघर्ष जो बढ़ रहा है उसको समाधान कर सकते हैं। ये वजह कि अभी दुनिया की नज़र ईरान और इज़राइल के बीच टिकी हुई है। उनको बीच क्या अभी चलेगा, जो सिचुएशन है, इससे बहुत ही नुकसान होगा। ये सब बैठ के बात करने की सोचना चाहिए, इन दोनों देश के बीच मध्यस्थता करनी चाहिए, यूएन को स्टैंड लेना चाहिए। इतनी दूर आ गए हैं तो एक वीडियो कैसा लगा बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।